माल कहां से लें, कहां से खरीदें या किस जगह पर जाकर हम माल खरीद सकते हैं, इस तरह के सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में घूमते हैं। मेरे पास कमेंट करके भी आते हैं, मुझे व्हाट्सएप में भी आते हैं। और इस तरह के सवाल ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह से फिक्स आते हैं। ये कर्नाटक से भी आते हैं, ये तमिलनाडु से भी आते हैं, ये पुणे से भी आते हैं, ये दिल्ली से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं। कुल मिला के ऑल ओवर इंडिया से मुझे इस तरह के सवाल मिलते हैं कि रिजवान भाई माल कहां से खरीदें। तो मैं आपका दोस्त रिजवान से भी आज की मास्टर क्लास में इसी टॉपिक पे बात करेंगे, माल कहां से खरीदना है हम लोग। जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी हो, मास्टर क्लास 1, 2, तो वो पहले पिछला देखें ताकि तरीके से आपको समझ में आए किस तरीके से हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात कर रहे थे माल कहां से खरीदे और कैसे ले। तो भाई इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको इतना बाहर निकलना पड़ेगा कि आपका जो शहर है, आपकी जो सिटी है, उसके आपको दायरे में निकलना पड़ेगा। वहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा। आपका जिला भी बदल सकता है, लेकिन बाहर निकलना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि इंपोर्ट हर किसी के बस की नहीं होता है। इंपोर्ट करने के लिए बहुत मोटा अमाउंट चाहिए, बहुत सारे पेपर वर्क चाहिए और बहुत सारी टेंशन चाहिए, तब हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मटेरियल परचेज कैसे करें और कहां से ले। तो भाई सबसे पहले मटेरियल के लिए आपको निकलना पड़ेगा अपने नियर बाई में। नियर बाई में किनके पास, जो आपके आसपास के जितने भी छोटे कबाड़ी वाले हैं आप उनके पास जा सकते हैं। या हर एरिया में, एक क्षेत्र में एक बड़ी मंडी होती है, हर चीज की होती है। जैसे मैं बात करूं पंजाब में गोविंदगढ़ की मंडी है, या दिल्ली में बात करूं तो सीलमपुर टिकरी बॉर्डर की भी मंडी है, या मुंबई की बात करें तो झालना की भी मंडी है, या हैदराबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद की भी मंडी है। इसी तरीके से भोपाल की बात करें तो वहां भी मंडी है। तो भाई हर क्षेत्र में एक मंडी होती है। मैं दिल्ली बैठा हूं, लेकिन आप अपने क्षेत्र में अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपके यहाँ कहीं ना कहीं पर ऐसा डंप यार्ड जरूर होगा जहां पर आपका इलेक्ट्रिक का मटेरियल, आपका पॉलिथीन का मटेरियल, आपकी पेट बोतल का मटेरियल या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी मटेरियल एक बड़े स्केल पे आपका कोई ना कोई बड़े कबाड़ी परचेज कर रहा है। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें ढूंढनी है। आप कंप्यूटर पे बैठ जाते हो, मोबाइल में बैठ जाते हो कि भाई ऑनलाइन मटेरियल सर्च करेंगे। ये चीज ऑनलाइन की नहीं है। ये चीज हमेशा से ही ऑफलाइन ही परचेज करी गई है और परचेज भी ऑफलाइन से ही होगी। आप ऑनलाइन से इतना देख सकते हैं कि भाई आपसे नियर बाई कितना दूर आपका मार्केट है, या आपको जो आपके लोकल सर्च इंजन में सबसे ज्यादा मार्केट कहां पर शो कर रहा है, तो आप वहां पर जाकर के मटेरियल देख सकते हैं। अब मटेरियल में बहुत सारी क्वालिटी हो सकती है, लेकिन आपको अपने वायर वाले मटेरियल पे फोकस करना है और सिर्फ वायर के ही मटेरियल पे फोकस करना है। तो जैसे कि हमारा वायरिंग से रिलेटेड है, तो वायरिंग में जाके घुसे, वायरिंग में सर्चिंग करें, छोटे कबाड़ियों को पकड़े, मिडिल क्लास के कबाड़ियों को पकड़े, हाई क्लास कबाड़ियों को पकड़े। आपके जो नियर बाई फेरी वाले हैं, गली मोहल्ले से जो कचरा कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क में रहे, उनसे भी मिले। बस सबसे इजीली रास्ता मटेरियल परचेज करने का यही हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां से आपको मटेरियल मिले। तो इस तरीके से आप अपना सर्च इंजन खुद से तैयार कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना आइडिया लगा करके। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन बैठ जाओ कि भाई मुझे तो मार्केट ऑनलाइन ही मिल जाएगी, तो ऑनलाइन कुछ नहीं मिलता इस तरीके का। क्योंकि हर चीज की एक मार्केट होती है। अपने क्षेत्र में उस मार्केट को ढूंढे, लोगों से इंक्वायरी करके पूछे, लोगों से पता करके पूछे कि अपने जो क्षेत्र का जो स्क्रैप है वो कौन लोग उठा रहे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। कुछ टाइम में ही आपको सही लोकेशन, सही जगह और सही स्थान आपको मिल जाएगा। अब अगली वीडियो में इस मटेरियल को कैसे कैसे यूज करना है, कैसे कैसे सेपरेट करना है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा मास्टर क्लास 4 में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय।